हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हालांकि मैं डेली पूछता हूँ, कुछ नहीं है, ऐसे बस एक रिदम चल गया। तो माई सेल्फ देवदत्त, टुडे वी विल डिस्कस नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले लेक्चर में भी हम लोगों ने नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही बात की थी, जिसमें हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे थे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन जैसे कंपाउंड्स की बात कर चुके थे। आज हम लोगों को एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करनी है। किसकी बेटा बात करनी है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। और मैं आपको ये बात बता दूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन लेवल पर, बोर्ड लेवल पर या किसी भी डिस्कशन लेवल पर। यहाँ पर रेजोनेंस की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड के साथ कनेक्ट होने पर यहाँ पर रिंग चेन कंपाउंड्स भी काम करता है। इसी तरीके से हम लोगों को इसको थोड़ा सा डीपली लेके चलना है। लेकिन हालांकि इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसके नोमेनक्लेचर की बात करने वाले, सो दैट हम लोग सिर्फ नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज की बात करेंगे, कुछ स्पेशल कंपाउंड्स की बात करेंगे। इसके अलावा कुछ कॉमन नेम्स कंपाउंड्स की भी बात करेंगे जो कि आपके अक्सर रिएक्शन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा फिर हम लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग इसको और डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जरा, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हालांकि हम सभी लोग जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। COOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। और अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और H, ये भी आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही कनेक्टेड है। अब क्या होगा, एक बेंजीन रिंग लिया जाए और इस पर C डबल बॉन्ड O OH ऐड कर देते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं COOH। तो किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बेटा इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। क्या होता है? बेंजोइक एसिड। मीन्स बेंजीन के ऊपर अगर C डबल बॉन्ड OH आ जाए, यहाँ पर हम इसको बेंजोइक एसिड कहते हैं। और ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो हम इसको नॉर्मली डिस्कस करते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे कंपाउंड्स जिनका जो नेम है वो स्पेशल है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर बेटा मैंने CH3 ऐड कर दिया और यहाँ पर COOH ऐड कर दिया। क्या कर दिया? COOH। ऑब्वियसली किसी भी रिंग में हम लोग जब भी डिस्कशन करते हैं या स्ट्रक्चरल में क्या बोलते हैं, किसी स्ट्रक्चर कंपाउंड में हम लोग डिस्कस करते हैं, उस केस में COOH सुपीरियर माना जाता है। तो इसको, इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? 1, और इसको लिख देंगे हम लोग 2। तो इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहें तो इसका नाम होगा ऑर्थोटॉलिक एसिड। क्या होगा बेटा? ऑर्थोटॉलिक एसिड। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। लेकिन ये वाला नाम ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, ये वाला नेम आपका ज़्यादा पॉपुलर है। और देखो, कुछ कंपाउंड्स हैं, मान लो हमने क्या किया, ये आपका एक बेंजीन रिंग लिया और यहाँ पर बेटा मैंने COOH और COOH कुछ इस तरीके से जोड़ दिया जाए, तो उस कंडीशंस पर इस कंपाउंड का नाम होगा पैथेलिक एसिड। क्या होगा बेटा? पैथेलिक एसिड। ये कुछ कंपाउंड फिक्स हैं, आपको याद रखने। नेक्स्ट, अगर इस COOH की पोजीशंस को चेंज कर दिया जाए, मान लो मैंने यहाँ पर बेंजीन लिया और यहाँ पर COOH लिख दिया बेटा, और यहाँ पर COOH लिख दिया। आई मीन पहले यहाँ पर 1 और 2 का रिलेशन था, अब यहाँ पर 1 और 4 का रिलेशन है। उस केस में अब इसका नाम क्या होगा? अब इसका नाम होगा टेरापैथेलिक एसिड। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसकी नेमिंग भी कर सकते हैं। और देख लो, मान लो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर COOH जोड़ा दिया और यहाँ पर बेटा OH जोड़ दिया। सिंपल सी बात है, ये 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर। इसका नाम क्या बनेगा? 2-हाइड्रोक्सी। और क्या लिख देंगे? बेंजोइक एसिड। लेकिन हम इसको ऑर्थोहाइड्रोक्सी भी तो लिख सकते हैं, ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से हम लोग, इसका एक पॉपुलर नेम भी होता है,
और उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सैलिसिलिक। क्या लिखते हैं बेटा? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से कहने का मतलब ये है, एक ही कंपाउंड्स बहुत सारे नेमिंग से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है जब भी आप किसी रिएक्शंस की बात करेंगे, किसी मैकेनिज्म की बात करेंगे, इन कंपाउंड्स की प्रिपरेशन या केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो फिर ये सारे कंपाउंड्स की बात आपको आनी चाहिए। अब देखिए आगे कुछ कंपोनेंट्स हम और ले लेते हैं। मान लिया हमने क्या किया, यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप लिया और यहाँ पर बेटा मैंने CH2COOH ऐड कर दिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 2। अब ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन आपका सब्स्टिट्यूएंट्स के जैसे काम करेगा और नाउ वी विल राइट फिनाइल। क्या लिखेंगे बेटा? फिनाइल। तो क्या होगा, आप ऐसे लिख देंगे 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, राइट। नेक्स्ट मैंने ऐसे लिख दिया, ये मान लो बेंजीन है और यहाँ पर मैंने लिख दिया CH2CH2CH3। अब क्या करोगे बेटा? सॉरी, यहाँ पर CH2COOH। अब क्या करोगे? 1 2 3 और 4। अब 4 नंबर पर ये पूरा ग्रुप कनेक्टेड है, सो दैट आप लिखेंगे 4 फिनाइल। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर बेंजीन पर बॉन्ड कंटिन्यू है तो फिर वो हम उसको फिनाइल लिखते हैं। 4 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। अच्छा, हम इसको ब्यूटेन बनोइक एसिड लिखें या डायरेक्टली ब्यूटेनोइक एसिड लिखें, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। कुछ और देख लो। मान लेते हैं हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर हमने बेंजीन लिया और इस यहाँ पर मैंने COOH ऐड कर दिया, जबकि यहाँ पर मैंने आपका OH ऐड कर दिया, यहाँ पर OH ऐड किया। तो क्या होगा, काउंटिंग कर लो 1 2 3 और 4, मतलब 1 2 और 3। हालांकि यहाँ पर आप 3 तो नहीं लगा सकते, यहाँ पर आप NO2 लगा दो, यहाँ पर आप NO2 लगा दो। तो NO2 को क्या लिखते हैं बेटा? नाइट्रो। सो दैट 1 2 3 आप क्या लिखेंगे? 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। या इसी को आप क्या लिख दोगे? मेटा नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हम इस कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। समझ लो फिर से, अगर COOH और CH3 दोनों 1 2 पर कनेक्टेड है, ऑर्थोटोलुइक एसिड लिखेंगे। अगर 1 और 4 पर कनेक्टेड है तो आप पैराटोलुइक एसिड लिखोगे। 1 और 4 का मतलब क्या है, देख लीजिए जरा। मान लो ये हमारे पास यहाँ बेंजीन है और इस बेंजीन पर यहाँ पर COOH कनेक्टेड है और यहाँ पर बेटा CH3 कनेक्टेड है। सो नाउ 1 2 3 और 4, तो आप क्या लिखेंगे? 4 मिथाइल। और लास्ट में क्या लिख दोगे? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। लेकिन इसको हम लोग एक नाम और दे सकते हैं, क्या? पैराटोलुइक एसिड, पैराटोलुइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। सेम केस, एक चीज़ और समझ लो, जैसे यहाँ पर ये बेंजीन है और यहाँ पर मैंने COOH लिखा और यहाँ पर बेटा मैंने OH लिख दिया, तब भी आप क्या करेंगे? 1 2 3 और 4। तो क्या होगा? 4 हाइड्रोक्सी और लास्ट में क्या लिख देंगे? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोक्सिलिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर की बात कर पाए, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड था। अभी हम लोगों को अमाइन जैसे कंपाउंड्स पर भी डिस्कशन करना है, तो आप इसको एक बार फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इसको रब कर दूं। ठीक है बेटा, देखिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम लोगों को अमाइन से रिलेटेड कंपाउंड्स के बारे में समझना है। ये तो बात हो गई किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है बेटा, अभी हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन किया। अब हम लोग COOH की जगह जब NH2 कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में COOH की जगह जब NH2 कनेक्ट कर देंगे तब क्या होगा वो देखो। मिस मैं अब लिखने वाला हूं अमाइनो डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं इसको? अमाइनो डेरिवेटिव्स। तो अमाइनो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा? सिंगल बॉन्ड NH2। देखो जरा, अगर ये एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है और इस एरोमेटिक कंपाउंड पर NH2 लिख दिया जाए तो इसका नाम एनिलीन होता है। क्या होता है बेटा? एनिलीन। ठीक है, सेम आगे देखना, अगर हम लोग इसी तरीके से यहाँ पर NH2 लगा दें और 4 नंबर पर मैंने CH3 लगा दिया, तो एक चीज़ समझ लेना बेटा,
CH3 और NH2 के कंपैरिजन में ये आपका, मैंने आपको एक बार पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर बेंजीन पर CH3 लिख दिया जाए तो ये टॉलुइन होता है। क्या होता है बेटा? टॉलुइन। तो यहाँ पर ऐसे नहीं, ये तो ठीक ही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर आप CH3 लिख दो और यहाँ पर आप NH2 लिख दो, तो ये टॉलुइन है। अब अगर ये टॉलुइन है तो फिर ये क्या होगा? अब ये आपका प्रीफिक्स के जैसे बिहेव करेगा, और अगर प्रीफिक्स के जैसे बिहेव करेगा तो आप क्या लिखोगे बेटा? इसको अमाइनो। क्या लिखोगे? अमाइनो। तो आप क्या लिखोगे? 4 अमाइनो, और फिर क्या लिख देंगे? टॉलुइन। या फिर इसी को हम लोग लिखेंगे पैरा टॉलुइडीन। ठीक है, पैरा टॉलुइडीन। अगर मान लो हमने क्या किया, यहां पर एक NH2 कनेक्ट कर दिया, अब ये CH3 कहाँ कनेक्टेड है? अब ये CH3 सेकंड नंबर पर कनेक्टेड है ना? मीन्स ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2 हो गया। अब इसका नाम क्या होगा बेटा? अब होगा 2 अमाइनो, 2 अमाइनो टॉलुइन। इस तरीके से हम लोग इनकी नेमिंग कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्थो अमाइनो, ऑर्थो अमाइनो टॉलुइन। ये इसका नाम हो गया। अब और देख लो कुछ कंपाउंड्स, मैं कुछ कंपाउंड यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, देखिए बेटा, मान लो ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर मैंने NH लगाया और यहाँ पर मान लो मैंने CH3 लिख दिया। सेम केस, ये आपका एक बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर मैंने NH लिखा और यहाँ पर मैंने C2H5 लिख दिया। ठीक है बेटा, तो देखना जरा ध्यान से, ये आपका हो गया एनिलीन, ये आपका हो गया मिथाइल। सो क्या लिखेंगे आप? एन मिथाइल, और यहाँ पर क्या लिख देंगे बेटा? एनिलीन। एनिलीन कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखना, ये बेंजीन है और इस बेंजीन पर NH2 लिखा होता है ना? NH2 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं? NH सिंगल बॉन्ड H लिख सकते हैं। हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को हटाया और यहाँ पर NH3 की जगह CH3 ऐड कर दिया, और ये CH3 क्या होता है? मिथाइल होता है। आप इसको मिथाइल लिख दो। अब ये मिथाइल डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? इस नाइट्रोजन से। सो दैट आप क्या लिख देंगे? एन मिथाइल। और डायरेक्टली इस पूरे कंपाउंड्स को क्या नाम दिया जाता है? एनिलीन। एनिलीन, तब इसका नाम क्या बनेगा? एन मिथाइल एनिलीन। अगर यहीं पर 2 CH3 होते, सपोज ये बेंजीन है, यहाँ पर N है और एक CH3 मैं यहाँ लगा दूँ और एक CH3 मैं यहाँ लगा दूँ, मैंने दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किए और एक एल्काइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया, तो बेटा ये भी मिथाइल और ये भी मिथाइल, और दोनों किसके साथ कनेक्टेड है? नाइट्रोजन के साथ। सो दैट नाउ यू कैन राइट NN डाई मिथाइल। क्या लिखोगे? NN डाई मिथाइल, और लास्ट में लिख दोगे एनिलीन। सेम केस, इस ग्रुप का नाम क्या बनेगा? N नंबर पर C2H5 कनेक्टेड है, सो आप लिखेंगे N मिथाइल, सॉरी C2H5 क्या होता है? इथाइल होता है, तो N इथाइल, और लास्ट में इतने को ग्रुप क्या लिखोगे? एनिलीन। ठीक है, तो बेटा इस तरीके से हम लोग इन कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। और देख लो, मान लो हमने क्या किया, एक बेंजीन ग्रुप लिया और इस बेंजीन ग्रुप पर NH2H लिखा था, हमने एक H हटाया और यहाँ पर फिर से एक बेंजीन ग्रुप कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो ये बेंजीन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। N नंबर पर डायरेक्टली आपका एक फिनाइल ग्रुप कनेक्टेड है, तो आप क्या लिखेंगे? N फिनाइल, और बाद में क्या लिख देंगे बेटा? एनिलीन। N फिनाइल, और बाद में क्या लिख दोगे? एनिलीन। सेम केस, अगर मैंने एक बेंजीन रिंग लिया और इस बेंजीन रिंग पर, ये आपका एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर यहाँ पर NH2 कनेक्टेड है, हमने सारे हाइड्रोजन यहाँ से हटाए और एक बेंजीन यहाँ कनेक्ट कर दिया और एक बेंजीन यहाँ कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो N नंबर पर 3 बेंजीन ग्रुप कनेक्टेड है। तो आप क्या करो, N नंबर पर कोई एक बेंजीन तो एनिलीन बना दो और बाकी आप कनेक्ट कर दो। कैसे? NN, एक को क्या लिखते हैं? फिनाइल, और दूसरे को क्या लिखेंगे? फिनाइल, और 2 बार है तो क्या लिखेंगे? डाई फिनाइल, मतलब NN डाई फिनाइल एनिलीन। एनिलीन, तो इस तरीके से हम लोग इन कंपाउंड्स की बात कर सकते हैं। किसकी? एनिलीन्स कंपाउंड्स की। अब हम लोगों को नाइट्रो और सल्फोनिक कंपाउंड्स की भी बात करनी है, तो आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा, अब हम लोग बात करते हैं सल्फोनिक एसिड की। किसकी बात करेंगे? सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एसिड क्या होगा? अगर सिंगल बॉन्ड SO3H है तो हम उसको सल्फोनिक एसिड बोलेंगे। जैसे
मान लेते हैं हमारे पास बेंजीन पर यहाँ पर SO3H लग दिया जाए, तो फिर इसका नाम क्या बनेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। सेम केस बेटा, अगर इस बेंजीन पर यहाँ पर SO3H लिखा है और यहाँ पर हम CH3 लगा दें तो क्या होगा, पैरामिथाइल। क्या होगा बेटा, पैरामिथाइल, और लास्ट में लिख देंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इस तरीके से हम लोग सल्फोनिक एसिड की बात कर सकते हैं। अब इसी के साथ साइनाइड और आइसो कंपाउंड की भी बात करनी है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। अब साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होता है हम सभी लोग जानते हैं। साइनाइड का मतलब क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड CN, और आइसोसाइनाइड का मतलब क्या होगा, सिंगल बॉन्ड NC। ठीक है, अब इसके एग्जांपल देख लो। मान लिया जाए कि हमारे पास ये आपका एक बेंजीन ग्रुप है और इस बेंजीन ग्रुप पर बेटा CN कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है, CN। अब इसका नाम क्या बनेगा बेटा, बेंजो नाइट्राइल। ठीक है, या फिर आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, बेंजीन कार्ब नाइट्राइल, कार्ब, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बेंजीन कार्बोलमाइन, कार्बोलमाइन। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इन साइनाइड कंपाउंड की भी बात कर सकते हैं। अब देखो, अब अगर मान लो आइसोसाइनाइड लिखा हो, सपोज ये आपका बेंजीन और यहाँ पर मैं NC लिख दूँ। NC का मतलब क्या है, ये बेंजीन है और यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन कार्बन आपस में डबल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड कनेक्टेड है। अगर इस तरीके का ग्रुप कनेक्टेड है उस केस में हम इसको आइसोसाइनाइड ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप आपका बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा फिनाइल। तो हम इसको क्या लिखेंगे, फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्या लिखेंगे बेटा, फिनाइल आइसोसाइनाइड। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर सल्फोनिक एसिड की बात की, साइनाइड की बात की और आइसोसाइनाइड की बात की। अब इसके मैं 50 एग्जाम्पल देके लेक्चर को बहुत लेंथी करूँ, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है। सो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोगों को कुछ एसिड डेरिवेटिव्स की भी बात करनी है और एसिड डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उससे भी ज़्यादा। देखो जरा, चलिए देखिए, तो अभी हम लोगों को एसिड डेरिवेटिव्स पर डिस्कशन करना है, मीन्स कुछ कंपाउंडों की नाम देख ली। अभी हम कुछ एसिड डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, एसिड डेरिवेटिव। ये आज के इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है। देखिए बेटा, मान लो हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप कनेक्टेड है और इस बेंजीन पर हम C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl लगा दें। क्या लगा दें, C, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O Cl, तो इसका नाम होगा बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है बेटा, इसी तरीके से मान लो हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड पर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड NH2 लिखा है। क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड NH2। अब क्या नाम होगा, अब इसका नाम होगा बेंजामाइड। क्या नाम होगा बेटा, बेंजामाइड। कैसे, क्योंकि ये आपका बेंजा हो जाएगा और ये एक पूरा ग्रुप क्या है, अमाइड, सो दैट बेंजामाइड। सेम केस, अगर मान लो ये हमारे पास एक बेंजीन ग्रुप है और इस बेंजीन ग्रुप पर हमने C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH और यहाँ पर C2H5 लिख दें। तो देखो ध्यान से, जब हम लोग इस कंपाउंड्स की नेमिंग करेंगे तो N नंबर पर C2H5 कनेक्टेड है, तो क्या लिखोगे आप, N इथाइल। क्या लिखोगे बेटा, N इथाइल, और इस पूरे को क्या बोल दोगे, बेंजामाइड, बेंजामाइड। ठीक है, N इथाइल बेंजामाइड। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, ये मान लो हमारे पास एक बेंजीन है और बेंजीन पर यहाँ पर मैंने C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OCH3 लिख दिया, तो इसका नाम क्या होगा, देखो बेटा, इसको तो हम लोग मिथाइल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, मिथाइल। आपको याद होगा ये बेंजोइड ग्रुप है ना, तो मिथाइल बेंजोइड। इस तरीके से हम इस कंपाउंड की भी नेमिंग कर सकते हैं। और देख लो, मान लेते हैं हमारे पास अगला कंपाउंड कुछ इस तरीके से है,
ये यहाँ पर था C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ C2H5। तो देखो बेटा ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, जैसे यही वाला मिथाइल था वैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, इथाइल, और ये पूरा बेंजोमाइड, सॉरी बेंजोइट। बेंजोइट अगेन अगर हम इस इथाइल की जगह एक फिनोल ग्रुप ऐड कर देते हैं, फिनोल मतलब फिनाइल, मीन्स एक बेंजीन ग्रुप कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, अब बेटा इसको हम लोग फिनाइल बोल देंगे, क्या बोल देंगे, फिनाइल, सॉरी फिनाइल, और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, बेंजोइट। बेंजोइट ठीक है। अगला देखो, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक बेंजीन ग्रुप कनेक्टेड है और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O C2H5 लिखा है, और हमने क्या किया, यहाँ पर Br जोड़ दिया। क्या किया बेटा, यहाँ पर Br जोड़ दिया। तो Br को तो हम लोग ब्रोमो लिखते हैं, है ना। तो आप कैसे लिखोगे, आप इसको लिख दो ब्रोमो। ब्रोमो, जब इसको ब्रोमो लिख देंगे तो ये बेंजोइट हो गया, तो ये इथाइल भी तो कनेक्टेड है। अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे पहले इथाइल, मीन्स जो भी आपका, देखो बेटा एक्चुअली क्या है, इस पूरे कंपाउंड्स को हम लोग मेन ग्रुप मान रहे हैं और ये वाला आपका डिफरेंट है, तो पहले आपको ये लिखना है, मतलब इथाइल, फिर आप लिखोगे बेंजो और लास्ट में क्या लिख दोगे, सॉरी ब्रोमो, और लास्ट में क्या लिख दोगे, बेंजोइट। अब ये ब्रोमीन किस नंबर पर कनेक्टेड है, 4 नंबर पर कनेक्टेड है, तो आप लिख दोगे 4 इथाइल 4 ब्रोमो बेंजोइट। ठीक है। चलिए अब अगला कंपाउंड्स क्या है, नेक्स्ट ग्रुप वालों में मान लिया कि हमारे पास ये बेंजीन ग्रुप है और इस बेंजीन पर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेटा फिर से एक बेंजीन ग्रुप को हम ऐड कर देंगे। तो अब हम सभी लोग जानते हैं ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है ना। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको पहले भी एक आइडिया दिया था कि अगर ग्रुप ऐसे लिखा हो, देखना सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये आपका क्या होता है, ये आपका एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। यहाँ पर भी देखो ये आपका पूरा क्या है, ये वाला ग्रुप बेंजीन ग्रुप है, ये वाला भी आपका क्या है, एक पूरा बेंजीन ग्रुप है। यहाँ पर अगर हम R ले लें, यहाँ पर भी हम R ले लें, तो इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे कि नहीं, देखना ध्यान से, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ये आपका एक बेंजीन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम बेटा हो जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। ठीक है। चलिए इस तरीके से हम इन कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में देखा कि हम लोगों ने मैक्सिमम नेमिंग की बात की थी जो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के थे, और ये एरोमेटिक कंपाउंड्स के सारे कंपाउंड्स मैंने जितने भी बताए, और भी बहुत सारे हैं लेकिन इतने में आपका काम चल जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स आपकी कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होने वाले होते हैं, जो कि आपको सिलेबस में पढ़ने में भी आएंगे। लेकिन हाँ, इन कंपाउंड्स के नाम आपको एग्जैक्टली याद होने चाहिए, सो दैट आपको आगे का जो टॉपिक है वो बहुत सिंपल भी लगेगा और आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लो आपके सर ने कोई बात बोली, बेंजोइक एनहाइड्रेट क्या होता है, बेंजोइट एसिड क्या होता है, या डाइयोनियम सॉल्ट क्या होता है, इस तरीके के कंपाउंड्स की अगर बात की तो आपको फटाफट आइडिया लग जाएगा। ओके बेटा, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, और ये ऑलमोस्ट IUPAC के और ये ऑलमोस्ट नेमिंग का कम्प्लीटली टॉपिक्स फिनिश होने जा रहा है। बस हम लोगों को एक लेक्चर और डालना है, और उस एक लेक्चर में हम लोग सीनियर और जूनियर ग्रुप की बात करेंगे, मीन्स प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करेंगे, उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है बेटा, तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर।